आपका पत्रकार महोदय ये बात बिल्कुल सही है कि 2-4 महिलाएं मतलब 100 में से लगा लो 5%, 95% लड़कियां बिगड़ चुकी हैं। बिगड़ कैसे चुकी हैं? घर के संस्कार नहीं है, सोशल मीडिया पर नंगा नाच है। अभी पता चलेगा। पहले तो अनिरुद्ध को मैं अनिरुद्ध ही कहूंगी। आचार वो उनके लिए होगा, जाहिलों के लिए। तो ऐसा लगा जैसे मेरे घर के लिए बोल दिया। तो मेरे सामने होता मैं तो घुमा देती झोटे पकड़ के कि आप 25। तो हो सकता है अनिरुद्ध आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने अपने घर में परिवेश देखा हो, उनकी माँ, बहन, बीवी, पत्नी या उनके घर में 25 साल की जो महिलाएं रही हो, वो 4 जगह मुंह मारी हो। भाई तुम क्यों भड़की हो? तुम्हें तो समर्थन करना चाहिए कि हमारे जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। जो कुछ जो बाद में कह रहे, एक्चुअली उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं। उन्होंने ये बाद में माफी मांग के कहा कि कुछ भी शायद उनके परिवार के लोग। क्या बोला तूने? कुछ भी शायद उनके परिवार के लोग। ये अनिरुद्ध होता कौन है कहने वाला? और जो मीम, एक्चुअली ये मीम वाला अनिरुद्ध है, कोई आचार्य वाचार नहीं, इसको आचार्य कहना बेकार है। ये हिंदू ही है, कोई मुसलमान नहीं है। तो तुम हिंदू होकर हिंदुओं की काट करते हो। थू है तुम पर, तुम प्रेमानंद जैसे। तुम्हें जेलस क्योंकि तुम्हारी टीआरपी नहीं, तुम्हें जेलस तुम्हारा समाज में नाम नहीं, तुम्हें जेलस अनिरुद्धाचार्य की तरह तुम वृद्धाश्रम नहीं चलाते। चुप! तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है बाबा अनिरुद्धाचार्य के वो विवादित बोल जिसने सारी महिलाओं का अपमान किया और ये कहा कि जितने भी 24 या 25 साल की महिलाएं होती है वो 4 जगह मुंह मार के आती है। ऐसी बातें इनको शोभा नहीं देती। ऐसे में इस बाबा के बचाव में उतरी आस्थमा और कहने लगी कि बाबा अनिरुद्धाचार्य से सब लोग जलते हैं और कहने लगी कि जो भी बाबा अनिरुद्धाचार्य के बारे में बुरा भला कहेगा मैं उसको फाड़ दूंगी, चीर के रख दूंगी। बहुत ही मजेदार और इंटरटेनिंग वीडियो है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो शुरू करें। मतलब प्रेमानंद जी चर्चित चेहरा, एक सुलझा हुआ संत, एक कोई पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं, जो अच्छा वो ही बोलना। अच्छा ये बताइए किन लड़कियों का जो है ज्यादा बुरा लग रहा है इस बयान के बाद? मुझे तो यही लग रहा है जो लड़कियां गलत है उनको लग रहा है। भाई देखो ये बयान आए, मैंने अपनी शिष्यों को भेजे, बेटियों, भांजियों, भतीजियों को भेजे, जो मेरी और कवारी बच्चियां 20 साल की, 18 साल की, 25 साल की बेटियां उनको भेजे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा माता जी। वो क्यों नहीं भड़की? जो आपके परिवार में क्योंकि उनके दोस्त नहीं थे, उनके बॉयफ्रेंड नहीं थे, उनके यार नहीं थे, वो नहीं भड़की। भाई तुम क्यों भड़की हो? तुम्हें तो समर्थन करना चाहिए कि हमारे जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। नहीं 2-4 महिलाएं मतलब 100 में से लगा लो 5%, 95% लड़कियां बिगड़ चुकी हैं। बिगड़ कैसे चुकी हैं? घर के संस्कार नहीं है, सोशल मीडिया पर नंगा नाच है। पहले तो अनिरुद्ध को मैं अनिरुद्ध ही कहूंगी। आचार वो उनके लिए होगा, जाहिलों के लिए, जो किसी मोह माया में होंगे। मैं मोह माया में नहीं हूँ उसकी। पर उन्होंने ये कहा ना 25 साल की जो लड़की हो जाती है वो 4 जगह मुंह मारती है। अब चूंकि मैं जिस कम्युनिटी से हूँ, मैं काइस्ट कम्युनिटी से हूँ, हमारे यहाँ 25 साल पे तो पोस्ट ग्रेजुएट होती है लड़की। उसके बाद हमारे यहाँ लड़की की मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे घर के लिए बोल दिया। तो मेरे सामने होता मैं तो घुमा देती झोटे पकड़ के। आप 25। तो हो सकता है अनिरुद्ध आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने अपने घर में परिवेश देखा हो, उनकी माँ, बहन, बीवी, पत्नी या उनके घर में 25 साल की जो महिलाएं रही हो, वो 4 जगह मुंह मारी हो। बात कर रहे हैं जो कुछ जो बाद में कह रहे, एक्चुअली उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं। उन्होंने ये बाद में माफी मांग के कहा कि कुछ भी शायद उनके परिवार के लोग। तो एक महिला होने के नाते पूछना चाहती, तुम महिलाओं से, बेशरम महिलाओं से जो सड़कों पे नंगा नाच कर रही है वो कौन है? जो इंस्टाग्राम पे ब्रा पैंटी नाच कर रही है वो कौन है? जो भारत की महिला, हिंदू खास करके महिला, जो सनातन का प्रचार गंदे तरीके से कर रही है वो कौन है? जो डीजे पे कपड़े उतार कर नाच कर रही वो कौन है? कौन है वो? बताओ ना मुझे बेशर्मो। भाग यहाँ से भोसड़ी की। अश्लीलता फैलाने का ठेका क्या सिर्फ पुरुषों का है? नंगे हो जाएंगे, यमुना में कूद जाएंगे। अगर वो नंगी है तो उन्हें स्वतंत्रता है, अगर वो नहीं है तो उनकी स्वतंत्रता है। कोई बुर्का पहने उसकी स्वतंत्रता है, कोई जीन्स पहने आपकी तरह, मेरी तरह स्वतंत्रता है। उस पे ये अनिरुद्ध होता कौन है कहने वाला? और जो मीम, एक्चुअली ये मीम वाला अनिरुद्ध है, कोई आचार्य वाचार नहीं, इसको आचार्य कहना बेकार है। गजब बेइज्जती है। गलत काम किया जाता है। एक बाबा की टिप्पणी से इनकी आत्मा, इनका तन बदन भड़क गया। ओहो जब तुम्हारे सनातन की बेटियों का शोषण होता है तब तुम इस तरह मसाला लगा लगा कर क्यों नहीं भड़कती? तब ये जो चाटुकार जो कई बार निकले हैं, कई मैंने देखा कई संत भी निकले हैं। कोई संत कह रहा है मैं खड़ावा मारूं। अरे आ ना, तू आ खड़ावा मारने, तेरे बाप में दम है?
थूथड़ा तोड़ दूंगी तुम्हारा। खड़ी हूं मैं। संत जो गलत नहीं है, गलत मैं नहीं होने दूंगी। अगर जो गलत होगा खुल के विरोध करूंगी उसका। शर्म आनी चाहिए तुमको। मतलब जेलस, संत होके संत से जेलस। समर्थन नहीं किया संत का कि अरे उनसे निकल गया होगा, उन्होंने ये बात ऐसे नहीं ऐसे। 100 अगर हम किसी की बात छुपाना चाहे ना तो 100 भैया बहाने होते हैं हमारे पास। अगर किसी को नंगा करना चाहे तो एक चुटकी सी बात होती तो नंगा कर देते। ये वो गिरे हुए लोग हैं, ये हिंदू ही हैं, कोई मुसलमान नहीं है। तो तुम हिंदू होकर हिंदुओं की काट करते हो। थू 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 तुम पर निकम्मो। तुम्हें जेलस क्योंकि तुम्हारी टीआरपी नहीं, तुम्हें जेलस तुम्हारा समाज में नाम नहीं, तुम्हें जेलस अनिरुद्धाचार्य की तरह तुम वृद्धाश्रम नहीं चलाते। जहाँ महिला की इज्जत पे बात आएगी वहाँ महायुद्ध हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, रावण धराशायी हो जाएगा। जहाँ महिलाओं की इज्जत की बात नहीं होगी वहाँ सनातन हो ही नहीं सकता। सनातन की पहचान है औरत का सम्मान, औरत का संरक्षण। अगर कोई नहीं कर रहा तो वह सनातनी नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये ढोंगी पाखंडी बाबा महिलाओं का अपमान करते हैं। लेकिन उससे भी बुरी बात ये है कि एक महिला साधु उनके समर्थन में आ जाती है और कहती है कि बाबा जी ने सही कहा। ऐसे गोबर खाने वाली सोच रखने वाले संत बाबाओं के बारे में आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। ये वीडियो केवल और केवल इंटरटेनमेंट के लिए है, तो कृपया इसे दिल पर न ले। बाकी आप कहीं भी ले सकते हैं, कलेजे पे, फेफड़े पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टाटा बाय बाय।